नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उस बुनियाद को समझने जा रहे हैं जो भारत की पहचान तय करती है। और हाँ, ये भी कि आखिर देश का नक्शा कैसे और क्यों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। आखिर किसी भी देश के लिए उसका संविधान होता क्या है, इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये उस देश का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पहचान पत्र है। एक ऐसा दस्तावेज जो बताता है कि वो देश कौन है, उसके नियम कानून क्या है और उसका पूरा चरित्र कैसा है। तो सवाल यह है कि भारत का पहचान पत्र यानी हमारा संविधान अपने बारे में सबसे पहली बात क्या बताता है? वो पहली लाइन क्या है जो देश की पहचान तय करती है? और इसका जवाब हमें मिलता है संविधान की पहली ही पंक्ति में, जो देश के नाम को स्थापित करती है। अनुच्छेद 1 बिल्कुल साफ कहता है, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहां से हमें देश के दो आधिकारिक नाम मिलते हैं, इंडिया और भारत। एक दिलचस्प बात यह भी है कि संविधान सभा में हिंदुस्तान नाम पर भी काफी बहस हुई थी, पर इसे नहीं चुना गया क्योंकि उस वक्त यह महसूस किया गया कि इसका एक धार्मिक अर्थ विकसित हो गया है। सभा एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाना चाहती थी, इसलिए दुनिया के लिए इंडिया और एक स्वदेशी पहचान के तौर पर भारत को चुना गया। तो नाम तो तय हो गया, लेकिन अब आते हैं अनुच्छेद 1 के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस एक छोटे से वाक्यांश में बहुत गहरा मतलब छुपा है। और ये सवाल बहुत जरूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत एक फेडरल देश है, तो फिर संविधान में महासंघ यानी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्यों संघ यानी यूनियन शब्द चुना गया? इसका सबसे अच्छा जवाब खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने समझाया कि अमेरिका जैसे महासंघ राज्यों के बीच एक समझौते यानी एग्रीमेंट का नतीजा है, जहां राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है। लेकिन भारत के निर्माता देश के टूटने का कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर संघ शब्द चुना, जिसका मतलब है एक ऐसा संघ जो कभी टूट नहीं सकता, अटूट। और इसी सोच को डॉक्टर अम्बेडकर ने एक लाइन में समेट दिया, एक अविनाशी संघ जिसमें विनाशी राज्य हैं। मतलब साफ है, देश यानी संघ कभी नहीं टूट सकता, वो अविनाशी है। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं बदली जा सकती हैं, वो विनाशी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये विनाशी राज्यों का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। और ये शक्ति मिलती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पर बहुत जरूरी अंतर समझ लेते हैं। जब हम राज्यों का संघ कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ राज्यों से होता है, लेकिन जब हम भारत का क्षेत्र कहते हैं तो ये एक ज्यादा बड़ा शब्द है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। अब देखिए अनुच्छेद 2 और 3 के बीच का फर्क। अनुच्छेद 2 संसद को शक्ति देता है कि वो भारत के बाहर से किसी नए क्षेत्र को देश में शामिल कर सकें। वहीं अनुच्छेद 3 देश के अंदर ही राज्यों का नक्शा बदलने की शक्ति देता है, किसी राज्य को बड़ा या छोटा करना, सीमाएं बदलना या यहां तक कि नाम बदलना। अनुच्छेद 2 का सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम की कहानी। 1974 में इसे पहले एक संबद्ध राज्य बनाया गया और फिर ठीक एक साल बाद 1975 में 36वें संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। और अब आते हैं अनुच्छेद 3 के प्रोसेस पे, जो देश के अंदर राज्यों की सीमाएं बदलता है। देखिए, इसके लिए एक बिल राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में आता है। हाँ, उस बिल को राय जानने के लिए संबंधित राज्यों को भेजा तो जाता है, लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, राज्य की राय मानना संसद या राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद बिल को संसद में सिर्फ साधारण बहुमत से पास करना होता है और वो कानून बन जाता है। तो इन सब अनुच्छेदों को मिलाकर जो व्यवस्था बनती है ना, वो बहुत अनोखी और शक्तिशाली है। ये एक ही समय में लचीली भी है और बेहद मजबूत भी। और इस व्यवस्था की असली ताकत दिखती है अनुच्छेद 4 में। ये कहता है कि राज्यों की सीमाएं बदलने के लिए किसी मुश्किल संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है, जिसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। नहीं, संसद इसे सिर्फ एक साधारण बहुमत से कर सकती है। यही चीज इस सिस्टम को बहुत लचीला बना देती है।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि संसद की शक्ति असीमित है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन मामले में एक बहुत बड़ी रेड लाइन खींच दी। कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके भारत की जमीन का कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा एक पूरा संवैधानिक संशोधन करना होगा। ये शक्ति और देश की अखंडता के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता। और इसी अनोखे डिजाइन की वजह से, इसी लचीलेपन की वजह से भारत समय के साथ खुद को ढाल पाया है। जब भी भाषाई, सांस्कृतिक या प्रशासनिक जरूरतें बदलीं तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का बनना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अंत में हम घूम फिरकर उसी एक पंक्ति पर वापस आते हैं जो भारत की राजनीतिक संरचना के सार को शानदार ढंग से बताती है। भारत विनाशी राज्यों वाला एक अविनाशी संघ है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। एक लचीला लेकिन साथ ही मजबूत राष्ट्र का ये अनोखा डिजाइन 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस विशाल देश के भविष्य को आगे कैसे आकार देगा?